पंजाब के जालंधर से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर इंसानियत फिर से शर्मसार हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, पंजाब के जालंधर से एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया। एक अमृतधारी सरदार ने अपनी ही बेटी की सहेली के साथ यौन शोषण किया, बलात्कार किया। उसके बाद उसका गला दबाकर उसको मारकर अपने ही घर के बाथरूम में बंद कर दिया। दोस्तों, ये पूरा मामला जालंधर में हुआ है, जहां पर सहज नाम की एक लड़की, एक 13 साल की बच्ची हमेशा की तरह अपनी सहेली के पास, अपनी फ्रेंड के घर खेलने के लिए जाती है। जब वो दरवाज़ा नॉक करती है तो उसकी फ्रेंड के पापा घर का दरवाज़ा खोलते हैं। वो पूछती है उसकी फ्रेंड है क्या। वो बोलती है कि वो अपनी नानी के यहाँ अपनी मम्मी के साथ गई है, लुधियाना गई है, वो नहीं है। इसके बाद उसकी सहेली के पापा उसको घर पे अंदर बुला लेते हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। जब 13 साल की वो बच्ची चिल्लाती है, चीख पुकार करती है, रेप करने के बाद उसका गला दबाकर वो सरदार जी उसको फेंक देते हैं, छुपा देते हैं, बाथरूम में बंद कर देते हैं। जब आधे से पौन घंटे का वक्त बीत जाता है तो माँ की टेंशन बढ़ जाती है कि अभी तक बेटी खेलकर आई क्यों नहीं है। हमेशा तो टाइम रहते वक्त पर 5:30 बजे तक आ जाती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं लौटी थी। तो उसकी माँ खुद वहाँ पर उसके घर जाती है, उसकी सहेली के घर जाती है। उसके पापा दरवाज़ा खोलते हैं और वो उनसे पूछती है क्या सहज आई थी। तो सरदार जी बिल्कुल इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं आई थी, क्योंकि उनकी पत्नी और उनकी बेटी उनकी नानी के घर लुधियाना गए। इतना कहकर, इतना सुनकर सहज की माता जी वहाँ से चली जाती है। पूरे आधे पौन घंटे तक वो आसपास के एरिया में ढूंढती रहती है, सर्च करती है, लेकिन उनकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन जब शक गहराता है तो वो पुलिस को कंप्लेन करती है। ताज्जुब की बात तो ये है, पुलिस आती भी है, घर की छानबीन भी करती है, देखकर भी जाती है, लेकिन पुलिस को सहज नहीं मिलती है। लेकिन जब कुछ देर बाद कॉलोनी के लोग, लोकल लोग वहाँ पर जाके घर की छानबीन करते हैं, तब सहज की डेड बॉडी मिल जाती है। सहज की आंखों के पास से खून बह रहा था। सहज के गर्दन के पास चोट के बहुत सारे निशान थे और ये बिल्कुल रूह कपा देने वाली खबर है। उसके बाद उस सरदार जी को पकड़ा जाता है और भीड़ एकदम टूट पड़ती है, भीड़ मारपीट करती है और पुलिस भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। चश्मदीदों के मुताबिक सहज को जिस बाथरूम के अंदर बंद किया, उसको गद्दे के सहारे से ढक दिया गया ताकि पता ही ना चले, और पुलिस को भी इसका आभास नहीं हुआ कि गद्दे के पीछे शायद बाथरूम रहा होगा, इसीलिए शायद पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी। कहा यह भी जा रहा है अगर पुलिस को सहज उस समय मिल जाती तो क्या पता सहज बच सकती थी। सहज के पिताजी की हाल ही में डेथ हुई थी। फिलहाल सहज की माताजी और उसका एक भाई था, और भाई ने छोटे छोटे हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से कांपते हुए मुखाग्नि दी थी। लेकिन बहुत सारे सवाल, ये सवाल ऐसे भी कि क्या हमें अपने बच्चों को उनके दोस्तों के घर खेलने से पहले या मिलने से पहले भेजना चाहिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। या फिर ऐसा करना चाहिए कि निगरानी में अपने बच्चों को भेजा जाए, क्योंकि अगर एक अमृतधारी सरदार इस तरह कर सकता है, बहुत सारे सवाल पंजाब में, पूरे राज्य में खड़े हो रहे थे कि अगर कोई अमृतधारी सरदार इस तरह कर सकता है तो आम लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है। हालांकि भीड़ का कहना है कि इस सरदार के मन में पता नहीं क्या आया होगा, और साथ ही साथ भीड़ ने दरख्वास्त की है कि इसको उनके हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जो जस्टिस होगा, जो सहज के लिए न्याय की प्रक्रिया होगी, वो बहुत डिले होगी, बहुत देरी लगेगी, और उसमें हो सकता है ये छूट भी जाए। और ऐसा अपराधी, ऐसा जघन्य अपराध करने वाला सरदारों को देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए माना जाता है, लेकिन जब किसी अमृतधारी सरदार से ऐसा कृत्य सामने आता है तो बिल्कुल सिक्योरिटी पर भी और विश्वास पर भी सवाल उठ जाते हैं। कुछ अमृतधारी सरदारों ने भी कहा कि पता नहीं 100 में से एक ऐसा निकल गया, वरना अमृतधारी सरदार तो लोगों के लिए जान दे देते हैं, देश के लिए, सेवा के लिए जान दे देते हैं। पता नहीं इस सरदार के मन में ऐसा क्या आया। सहज की माँ बहुत ही टूट कर रोने लगी, और भीड़ जिस तरह की गवाही दे रही है उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जब सहज 5 बजे के करीब अपनी सहेली के पास खेलने के जा रही थी तो खेलते हुए, हंसते खिलखिलाते आम बच्चों की तरह वो जा रही थी। सीसीटीवी में उसकी वीडियो सामने आई है। पुलिस का भी कहना है कि सहज की माताजी के वो साथ हैं, हर
कदम पर वो उनका साथ देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी बेटी को और उन्हें न्याय मिले। लेकिन उनकी बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी की सहेली के पिताजी, उसी की सहेली जिसके साथ वो रोज़ाना खेलती थी, और उसकी सहेली भी सहज के घर आया जाया करती थी, ऐसा सहज की माताजी और सहज के भाई ने बताया, आसपास के लोगों ने बताया है। लेकिन जो सहज के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्या बेटियां यूं ही जगन्ता की हत्या चढ़ते रहेंगी? आखिरकार ये जो कृत्य है, आखिरकार विश्वास किस पर किया जाए? बहुत सारे सवाल सहज की माता जी ने भी खड़े किए हैं। और पूरे पंजाब में इस पूरी घटना को लेकर इतना रोष है, हर कोई कह रहा है कि इस सरदार का न्याय है वो सिर्फ भीड़ और जनता ही कर सकती है। भीड़ के हवाले उनको किया जाना चाहिए। जिस तरह सहज को उन्होंने मारा है उसी तरह उनका भी अंजाम होना चाहिए। बहरहाल ये पूरा मामला कानून का है। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की रील्स वायरल हो रही है। डीजीपी का भी कहना है संयम और शांति बरतने की अपील भी की गई है पूरे इलाके में, पूरे जालंधर इलाके में। लेकिन फिर भी गुस्सा लोगों का जायज़ है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता जैसा सहज के साथ हुआ है वैसा और किसी के साथ हो। तो दोस्तों, जिस तरह इस अमृतधारी सरदार ने अपनी ही बेटी की फ्रेंड के साथ ऐसा कृत्य किया, बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं करता कि इस तरह हो। किसी भी तरह से इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये बिल्कुल इलीगल है, नाजायज़ है और गलत है, आपराधिक श्रेणी है। लेकिन कानून अपना काम करेगा और इस पूरे मामले पे पुलिस का जो रुख है वो बहुत सराहनीय है। फिलहाल पुलिस डे बाय डे इस जांच में आगे बढ़ रही है और हो सकता है सहज के मुजरिम को जल्द से जल्द इंसाफ भी उसका हो जाए। तो दोस्तों, इस पूरे कहानी को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर आप क्या समझते हैं? क्या आज के वक्त में विश्वास करना रह गया है? आपस में ही, आपसी पड़ोस में भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस पूरी घटना ने न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के राज्य को भी झकझोर कर रख दिया है। आपकी राय बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।